अभी करूँगा, 1 मिनट, क्लास के बाद में करूँगा। अच्छा, फिर डाउट आउट भी होते हैं ना, तो लेने में टाइम नहीं बचता। जो बच्चे जूम पे कनेक्ट है वॉइस आ रही है, बताएं जी, वॉइस आ रही है या नहीं। कल वॉइस वॉइस आ रही है, जो बच्चे जूम पे कनेक्ट है। सौम्या वॉइस आ रही है। ठीक है जी, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। कुछ पूछना है तो बता दो। लास्ट क्लास का बात नहीं करनी। लास्ट क्लास का कुछ पूछ रहे हो तो बताओ। नहीं पूछ रहे? शांत हो जाओ, एक सवाल पूछता हूँ। वाह, हो गए सर, ठीक है, गुड, पढ़े हैं सब। एक सवाल बताओ, जैसे कोई भी पर्सन है वो घर बना रहा है अपना, ठीक है, तो सीमेंट की जरूरत तो पड़ती है ना, सीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो एक बिल्डिंग मटेरियल वाले की शॉप है, सीमेंट वगैरह उसके पास क्या है, अंबुजा सीमेंट भी है, बिनानी सीमेंट भी है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, सारे सीमेंट्स के ब्रांड है। आप गए उसके पास, मान लो घर बनाने वाले पर्सन आप ही हो, आप गए उसके पास, आपने उससे कहा कि मुझे ना 10 बैग, उसको बैग बोलते हैं, 10 बैग सीमेंट चाहिए, 10 बैग सीमेंट चाहिए। उसने आपको बताया सर कौन से वाला सीमेंट, अंबुजा सीमेंट चाहिए, एसीसी सीमेंट चाहिए, बिनानी चाहिए। आपने कहा फर्क क्या है, उसने कहा देखो बिनानी सीमेंट 280 रुपये का, अंबुजा सीमेंट 320 रुपये का, ये कह रहा 40 रुपये फर्क, ऐसा क्यों? उसने कुछ भी आपको जो भी कुछ बताया है ना, डिफरेंस बताया उसने कि एक्चुअल में ये फर्क है, बात समझ गए। अब वहां पे तो सीमेंट के हजारों बैग्स रखे हुए हैं, आपने उससे कहा अच्छा ठीक है 100 बैग दे दो, 100 बैग। जैसे आपने कहा 100 बैग दे दो, ये अभी कौन से टाइप्स के गुड्स हैं, पहले ये बताना है, ये एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, फ्यूचर गुड्स है, कंटीजेंट है? एग्जिस्टिंग है। अब एग्जिस्टिंग में कौन से वाले? अनअसर्टेन। अभी क्या है, वो 100 बैग मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया अंबुजा, और अंबुजा के ऐसे 1000 बैग रखे हुए हैं, अभी तक वो अनअसर्टेन है, आपने सेलेक्ट तो कर लिया ये। अब वो क्या होगा, उन 1000 में से 10 बैग निकलवाएगा और निकाल के बाहर अलग रखेगा। अब क्या है वो, बात समझ गए? कोई डाउट तो नहीं इन तीनों में? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर डिलीवरी क्या है, बात नहीं करनी। डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, एक वर्ड है जिसको मिस नहीं करना। हाँ जी, ये वो वाली डिलीवरी नहीं है। और कुछ, और कुछ आ रहा हो दिमाग में? डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से गुड्स की पोजीशन, पोजीशन माने होता है कस्टडी, पोजीशन माने होता है कस्टडी, अपनी मर्जी से गुड्स की कस्टडी किसी दूसरे को, वन पर्सन टू अनदर, ट्रांसफर करने को ही डिलीवरी बोलते हैं। ये इनका मान लीजिए पेन रखा है, मैंने इसको उठा लिया, क्या डिलीवरी है? नहीं। ये डिलीवरी कब है, जिसका पेन है वो अपनी मर्जी से, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, यानी कि डिलीवरी का मतलब ये नहीं है गुड्स किसके पास है, डिलीवरी का मतलब है जिसके गुड्स हैं क्या उसने अपनी मर्जी से आपको दिए हैं, तो वो डिलीवरी माना जाता है। ठीक है, तो ये भूलना मत, ठीक है, अपनी मर्जी से। और कौन ट्रांसफर करेगा? ऑब्वियसली ओनर ट्रांसफर करेगा। As per general rule, delivery may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the
पोजीशन ऑफ बायर, डिलीवरी का मतलब कुछ भी ऐसा करना जिससे बायर की कस्टडी में क्या चले गए, गुड्स चले गए। ध्यान से समझना, बात समझ गए। अभी इस लाइन की चर्चा नीचे होगी। और एनी पर्सन ऑथराइज टू होल्ड ऑन हिज बिहाफ, डिलीवरी का मतलब क्या होता है, कुछ भी ऐसा करना जिससे गुड्स कहां पे चले गए, आपके बायर की पोजीशन में चले गए, या ऑथराइज, आपने ऑथराइज कर दिया उसको गुड्स को उसके बिहाफ पे होल्ड करने के लिए। अभी क्या है ये, थोड़ा सा इधर आओगे ना तो पता चलेगा ये लाइन लिखी क्या है एक्चुअली। अब जरा तीनों को ध्यान से समझना। डिलीवरी का क्वेश्चन आया ना तो एक नहीं आएगा, वो पूरा आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो उसमें लिखना क्या होगा, वो जो अभी ऊपर लाइन पड़ गया है ना, वो डेफिनेशन लिखनी होगी और तीनों टाइप्स की डिलीवरी को एक्सप्लेन करना होगा, इतना लिखना होगा। चाहे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए चाहे 5 मार्क्स में आए, ये पूरा ही लिखना होगा। बात समझ गए। ज्यादा वेटेज में आएगी तो 1-2 एग्जाम्पल डाल देते हैं, कम वेटेज में आता है तो एग्जाम्पल्स को स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, एक्चुअल डिलीवरी व्हेन द गुड्स आर फिजिकली, चार्ट इसका बाद में बना लेंगे, पहले बुक से ही पढ़ लो। एक्चुअल डिलीवरी कौन सी होती है, जब गुड्स सेलर ने बायर को फिजिकली डिलीवर कर दी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पेन सेल कर दिया, मान लो मेरा, और मैंने आपको पेन हैंडओवर कर दिया, इट इज एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन, ये वर्ड का मतलब क्या है नीचे पढ़ के पता चल जाएगा, फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर और टू ए थर्ड ऑथराइज्ड पर्सन टू होल्ड। ये जो सेलर है उसने अपने गुड्स किसको दे दिए हैं, फिजिकली बायर को दे दिए या किसी, बात समझिए ऊपर वाली लाइन क्या लिखी थी, बायर को दे देना, किसी और पर्सन को दे देना, ऑथराइज कर देना, उसको होल्ड कर सकते हो आप। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिलीवरी। एक्चुअल में आप लोग अभी तक यही समझते आए हो, आज तक जो भी आपने समझा वो यही समझा है, हालांकि ऑब्जर्व नहीं किया है, हुआ तो ये भी है लेकिन आपने सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया है। आज तक आप क्या समझते हो, डिलीवरी का मतलब पैसे दिए और गुड्स लिए, हमारे पास आ गए, हमारे हो गए, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट टाइप का मतलब समझिए, ये क्या है, पहले इसको छोड़ो, इस पे आ जाओ। कैसे है, सिंबॉलिक, कैसे गुड्स है, सिंबॉलिक। जरा ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ ए थिंग इन टोकन ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिट may be made by handling over the of the title। गुड्स अभी क्या है, रास्ते में, गुड्स क्या है अभी रास्ते में, आपको वो गुड्स का मालिक बनाना चाहता है, आपको गुड्स का मालिक बनाना चाहता है, तो गुड्स का मालिक बनाएगा कैसे, गुड्स तो अभी रास्ते में, अगर उसके पास होते तो वो ऐसे दे देता आपको, लेकिन वो ये पॉसिबल ही नहीं है, गुड्स अभी रास्ते में, तो फिजिकल डिलीवरी तो पॉसिबल है नहीं, गुड्स रास्ते में भी, तो वो आपको उस गुड्स का मालिक कैसे बनाएगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपके नाम पे ट्रांसफर करके, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपके नाम पे ट्रांसफर करके। सपोज कीजिए, सपोज करना मैंने गुड्स मंगाए, मैंने क्या किए, गुड्स मंगाए, मान लो मैंने अमेजोन से एक लैपटॉप मंगाया, ठीक है, उन्होंने कहा जी 7 दिन में डिलीवर हो जाएगा, कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा, 7 दिन में डिलीवर हो जाएगा। ध्यान से सुना सिचुएशन, उन्होंने, मैंने ऑर्डर कर दिया है, 2 दिन हो चुके हैं, अभी और 3-4 दिन लगेंगे मेरे पास पहुंचने में। मुझे इन्होंने कहा सर मुझे ना एक लैपटॉप परचेज करना है, मैंने कहा मैंने ऑर्डर किया है, आपने कहा हाँ वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मुझे ना लैपटॉप परचेज करना था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ आपको वो लैपटॉप, मैं वो आपको लैपटॉप देता हूँ, क्या मेरे पास उसकी पोजीशन है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ओनरशिप थी, मेरा प्रीपेड ऑर्डर था, वो मैंने क्या किया, वो इनको दे दिया, वो किसको दे दिया, इनको दे दिया, और इनके नाम पे एग्रीमेंट कर लिया कि मैं अपनी मर्जी से अपने गुड्स आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की वजह से क्या होगा, दोनों समझ लो, दोनों डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की वजह से क्या होगा, मैंने अमेजोन में फोन किया और कहा मुझे ना एड्रेस चेंज करना है, मुझे क्या करना है, एड्रेस और इनवॉइस चेंज करना है, वो गुड्स इसके नहीं इनके नाम पे कर दीजिए आप। लेकिन वो बात की बात है, सबसे पहले आप इतना समझिए, गुड्स क्या मेरे पास आए, क्या मैं इनको फिजिकल हैंडओवर कर सकता हूं, नहीं, अभी तो गुड्स रास्ते में, तो जब गुड्स रास्ते में अगर उसी सिचुएशन में किसी और को देने हैं तो कैसे दिए जाएंगे, बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप सामने वाले को ऑथराइज कर देते हो कि आप क्या ले सकते हो, गुड्स ले सकते हो। समझिए, कॉम्प्लिकेटेड।
ये सेलर है, ये बायर है, ध्यान से समझना, ध्यान इधर उधर हुआ दोबारा नहीं बताऊंगा। ये सेलर है, बायर है, ये रहता है मुंबई में, कहाँ रहता है, और ये रहता है मान लो ये जयपुर में रहता है, बायर रहता है जयपुर में, ठीक है। अब गुड्स है हैवी नेचर के, बल्कि नेचर के, कैसे गुड्स है, हैवी या बल्कि टाइप के गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, या जैसे भी गुड्स आ रहे हैं। ये जो गुड्स सेलर के पास है, ये इस गुड्स को आप तक कैसे पहुंचाएगा, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। समझना जरा होता क्या है एक्चुअली में। ये क्या करेगा, वहां पे जो भी ट्रांसपोर्टर होगा, ये लॉरी है, ट्रक है, ठीक है, नेशनल परमिट, ठीक है, ये ट्रक है, ये क्या करता है, ध्यान से सुनना, अभी आपको पता नहीं है होता क्या है, अब सुन लो बता रहा हूं तो। ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये क्या है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट कंपनी के ना ऑलमोस्ट हर स्टेट में ऑफिस होते हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट में क्या होते हैं, इनके पास ब्रांचेस होती है, और अगर किसी स्टेट में इत्तेफाकन नहीं होती तो वहां पे इनका कोई टाई अप होता है, ठीक है, वहां पे इनका क्या होता है, कोई टाई अप होता है। लेकिन इसका तो ऑफिस मुंबई में भी है, बड़ी बड़ी सिटीज में तो सभी में होता ही है, मुंबई में भी है, जयपुर में भी है, ठीक है। होगा क्या, ये सेलर ना इसके पास जाएगा, सेलर किसके पास जाएगा, इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास जाएगा, ये इसको कहेगा मुझे ना ये गुड्स जयपुर भेजने हैं, मुझे ये गुड्स क्या भेजने हैं, जयपुर भेजने हैं। ये कह रहा है जी बिल्कुल भेज देंगे जयपुर, ठीक है, पहुंच जाएंगे। ये एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा जिसको बोलते हैं लॉरी रिसिट, ठीक है। इस लॉरी रिसिट की छाछ लस्सी, इतनी खुशी क्यों, 3 कॉपीज, ये सी कितनी कॉपी बनाएगा, 3 कॉपी बनाएगा। 3 कॉपी क्यों बनाएगा, ये कह रहा है जी एक कॉपी ना ट्रक ड्राइवर के पास रहेगी, रास्ते में पुलिस वाले रुकवाएंगे तो क्या जा रहा है, कहां से आया, कहां जा रहा है, एक रहेगा ड्राइवर के पास, एक रखेंगे सर हम अपने रिकॉर्ड में, एक रखेंगे हम अपने रिकॉर्ड में, ये है डुप्लीकेट, और जो ओरिजिनल है ना, जो ओरिजिनल है वो हम देते हैं आपको, वो हम देते हैं किसको, आपको देते हैं। सर मुझे क्यों दे रहे हो, एक बात बताओ ना, जयपुर जब हमारा ट्रक जयपुर पहुंच जाएगा, बायर लेने आएगा, हम बायर को पहचानेंगे कैसे, हम बायर को पहचानेंगे कैसे कि कौन है, किसके गुड से। तो आप एक काम करना, ये ओरिजिनल बायर को भेज देना, ये ओरिजिनल आप क्या कर देना, बायर को भेज देना। ये कह रहा अच्छा, जब हमारा ट्रक यहां पहुंच जाएगा ना, कोई बात नहीं, जब यहां पहुंच जाएगा ना, जब यहां पहुंच जाएगा, जो हमें ओरिजिनल दिखाएगा, ओरिजिनल दिखाएगा तो अपन मैच कर लेंगे, अपने पास कॉपी है, मैच कर लेंगे। जिसके पास वो ओरिजिनल होगा हम मान लेंगे कि आपने उस पर्सन को, हमें मतलब नहीं है आप एक्स को बेचो, वाई को बेचो, जेड को बेचो, हमें तो इतना मतलब है जो ओरिजिनल दिखाएगा ना, हमें सब मान लेंगे कि आपने गुड्स की ओनरशिप उसको ट्रांसफर की है, बात समझ गई। तो उस लॉरी रिसिट से क्या करेंगे, वो पहचान लेंगे, बात समझ गए। उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जिसके पास ये होगा, जिसके पास ये होगा, हम तो उसी को गुड्स दे देंगे, हम ऐसा मान लेंगे, ध्यान से सुना मेरी स्टेटमेंट, हम ऐसा मान लेंगे गुड्स की पोजीशन लेने का राइट उसके पास है, जिसके पास भी ये होगा, समझ गए। एक अपने रिकॉर्ड में रख ली, एक इसको दे दी, पर्पस समझ गए सारा कहानी। ये क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो अब जब ये गुड्स रास्ते में है ना, गुड्स कहाँ है, रास्ते में, जो सेलर है ना, सेलर गुड्स को बेच सकता है, नहीं बेच सकता है, बेच सकता है, गुड्स को बेच दिया बल्कि इसने तो, और गुड्स को बेच दिया, किसको बेच दिया, इसको बेच, लेकिन क्या पोजीशन मिली, लेकिन इसने इसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसने इसको ऑथराइज कर दिया टू गेट द पोजीशन। आप याद करो डेफिनेशन में आप एक लाइन पढ़ते आ रहे थे अभी, याद आया, यहां से पढ़िए जरा एक बार, यहां से बायर को दे दिया, या जिसके पास वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा वही ऑथराइज पर्सन है टू गेट द पोजीशन, टू गेट द। हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम सेल नहीं पढ़ रहे, मैं सिर्फ डिलीवरी पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं, डिलीवरी। तो डिलीवरी मतलब पोजीशन किसको मिलेगी, तो पोजीशन या तो बायर के पास ही, तो बात ही खत्म हो गई, या आपने किसी को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने उसको ऑथराइज कर दिया डिलीवरी लेने के लिए, इवन इफ गुड्स अभी ट्रांजिट में, गुड्स अभी ट्रांजिट में, बात समझ गए। अच्छा,
इंश्योरेंस होता है जी, इंश्योरेंस होता है। जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है ना, वो इंश्योरेंस कराना पड़ता है उसको, क्योंकि अगर नहीं डिलीवर कर पाए, देखो डिलीवरी करने की ऑब्लिगेशन तो उनकी है, वो अगर डिलीवर नहीं कर पाए, रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, गुड्स खराब हो गए, तो सारी कॉस्ट तो उनको बेयर करनी पड़ेगी ना भाई, उनका तो काम ही गुड्स डिलीवर करने का, और आप गुड्स ही डिलीवर नहीं कर पाए, तो उस सिचुएशन में वो इंश्योरेंस कराते हैं। नहीं कराते सर, उन्होंने नहीं कराया तो वो जो डिलीवरी वाली कंपनी है ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वापिस आ जाओ। सिंबॉलिक डिलीवरी, when a delivery of a thing in token to transfer of something else, यानी कि डिलीवरी ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट may be made by हैंडलिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, हैंडलिंग ओवर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑफ गुड्स, की ऑफ वेयर हाउस, ठीक है, वगैरह वगैरह। जैसे अभी मैंने ट्रक का एग्जांपल दिया ना, लोरी रिसीट, रेलवे से आ रहा है तो रेलवे रिसीट, ठीक है। ये क्या होता है ये समझो, की ऑफ वेयर हाउस, चाबी दे देना वेयर हाउस की, चाबी दे देना वेयर हाउस की। मान लो आप एक शुगर मिल में गए हो, कभी शुगर मिल देखिए आप, मान ले चीनी कितने तरह की होती है वहां, बहुत सारे तरह की होती है, कलर में भी डिफरेंस होता है, साइज में भी डिफरेंस होता है, टेस्ट में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। मीठा भी, क्योंकि गन्ने बहुत सारे टाइप के होते हैं, इसलिए चीनी उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो जाती है, ठीक है। सुनिए मेरी बात, आप गए गन्ने की मिल में, ठीक है, वहां पे बहुत सारी चीनी बहुत सारी जगह रखी हुई है, आपने क्या किया, सेलेक्ट कर ली, मुझे ये वाली चीनी चाहिए, मुझे ये वाली चीनी चाहिए। उसने आपसे पूछा कितनी चाहिए, आपने कहा जितनी है ना सारी चाहिए। वो क्या करते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स, एक छोटे छोटे रूम्स बना देते हैं, कई बार रूम्स बना देते हैं, डिपेंड ऑन स्पेस, क्या उनके पास स्पेस है। जो बड़ी मिल होती है वो क्या करते हैं, अलग अलग एक रूम तैयार कर देते हैं, इस वाले कमरे में ये वाली क्वालिटी, इस वाले में ये, इस वाले में ये, इस वाले में ये, ऐसा। तो आप गए, आपने जो सबसे बढ़िया बेस्ट क्वालिटी थी वो चूज की, और आपने कहा मुझे ये चाहिए। उसने कहा सर कितनी चाहिए, आपने कहा सारी चाहिए। कितनी चाहिए, सारी चाहिए। इस एग्जाम्पल को दोबारा यूज कर रहा हूँ, यहाँ के लिए आधा बताऊंगा खाली, सारी चाहिए, क्या चाहिए, सारी। उसने कहा ठीक है, ठीक है। अब बात हो गई, एक उसका रेट डिसाइड हो गया कि सर इतनी है, आपने पूछा कितनी होगी, उसने कहा सर वो तो वेट करने के बाद ही पता चलेगा। आपने कहा ऐसी बता दो, ऐसी बता दो अभी, भाई जो भी है, जो आपको लगता है, जो मुझे लगता है, यही डिसाइड कर लेते हैं पूरे ढेर को, ठीक है। तो आपने, उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया 5 लाख रुपए। क्या डिसाइड कर लिया, इस पूरे ढेर की कीमत 5 लाख है। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कितना वेट है, आपको ही नहीं पता, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया इस रूम में जितनी भी चीनी है 5 लाख रुपए में मेरी हुई, 5 लाख रुपए में मेरी हुई। हो गया डिसाइड, आपने उसको 5 लाख रुपए दे दिए, उसको आपको क्या देनी है, चीनी। अब आपको क्या लगता है, लो चीनी। फिजिकल पोजीशन होगी क्या, नहीं होगी ना। गुड्स बल्कि है, उनकी फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। वो क्या करेगा, उस रूम का ताला लगाएगा, या आपसे कहेगा सर आप अपना ताला ले आओ, ताला लगाएगा, चाबी आपको दे देगा, टाइम दे देगा 7 दिन में गुड्स यहां से खाली कर देना। बात समझ गई। तो यहां पे जैसे उसने ताला लगा चाबी दी ना आपको, उसकी तरफ से डिलीवरी हो गई। भाई अब ये गुड्स आपके हैं, मेरी तरफ से आप इसको अभी ले जाओ, कल ले जाओ, परसों ले जाओ, मेरे हाथ में तो नहीं, हमारे बीच में सब कुछ डिसाइड हो चुका है। जैसे ही की ऑफ वेयर हाउस, वो जो रूम या वेयर हाउस जो चाबी दी उसने, वो चाबी देते ही मान लीजिए उसकी तरफ से गुड्स डिलीवर्ड। गुड्स सर, अब गुड्स में आग लग गई तो सेलर का नुकसान, बायर का नुकसान। गुड्स डिलीवर्ड सर, लेकिन वो अभी तो उसकी पोजीशन में है ना, डिलीवर्ड। दोबारा पढ़ो, यहां से लेके यहां तक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश। तो कई बार गुड्स रास्ते में होते हैं, जब रास्ते में होते हैं तो हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं। कई बार गुड्स ऐसे हैवी या बल्कि नेचर के होते हैं जिसकी एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है तो ऐसे कर देते हैं ट्रांसफर। फोन पे बात कर रहे हो, हाँ जी भेज सकता है। नहीं, मैंने कब मना किया, मैंने तो कहा अगर रास्ते में तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से ट्रांसफर कर दो, अगर रास्ते में नहीं है तो अब बताओ, वेयर हाउस में पड़े अब भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो वो उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी सिंबॉलिक ही है सर, लेकिन गुड्स तो रास्ते में है ही नहीं। कोई बात नहीं, गुड्स हैवी और बल्कि नेचर के होते हैं तब सिंबॉलिक डिलीवरी यूज की जाती है। बिल्कुल, गुड्स अभी रास्ते में,
डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर करने का मतलब है सामने वाले को ऑथराइज करना कि जा भैया गुड्स की डिलीवरी ले लेना, गुड्स की डिलीवरी ले लेना। ये है, तो जिसके पास वो होगा उसको पोजीशन मिल जाएगी, उसको गुड्स की पोजीशन मिल जाएगी। खत्म नहीं हुआ है, एक और बचता है। इधर पीछे बात नहीं करनी ना, बात बताओ, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। लेट क्यों आए हो, लेट क्यों आए क्यों आए लेट? साथ में आए थे तो धक्का लगा के लेके आते ना। पढ़ लो, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पढ़ो, दोनों पढ़ो, पढ़िए, पढ़ के एक्सप्लेन भी करना है अभी। अब तो बहुत सारा देखो, आप पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके, तो अब तो आप इसे पढ़ ही सकते। तब तक मैं क्वेरी लेता हूं, आप कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पढ़िए, आसान है, कुछ नहीं, टेढ़ा नहीं है। डिलीवरी मतलब वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ फिजिकल पोजेशन होता है, बट इसमें ओनरशिप भी पोजेस करना कंपल्सरी। बिल्कुल जी, गुड्स को आप ट्रांसफर ही किसी को बेच ही कर सकते हो जब आप गुड्स के मालिक हो। अगर आप गुड्स के मालिक ही नहीं हो तो आप कैसे डिलीवरी दे सकते हो? सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये माइक मेरा नहीं है और मैंने इसको आपको दे दिया, ये डिलीवरी हुई नहीं, मैं तो गुड्स का मालिक ही नहीं हूं ना। तो बेचने के लिए पहली बात तो पोजीशन है, सेकंड काम, पहला काम है ओनरशिप। तो पहले जब मैं गुड्स का मालिक ही नहीं हूं तो मेरे किसी को देने से गुड्स उसके होंगे ही नहीं, ठीक है। तो पहले ओनरशिप का होना जरूरी है, देन पोजीशन ट्रांसफर करेंगे। और पोजीशन कैसे भी ट्रांसफर हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है और अभी आप पढ़ रहे हो ऐसे भी हो सकती है। बताओ भाई क्या लिखा है? शांत बोलेगा नहीं, जो बोलेगा उसकी बारी है। फिर गुड्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई लेकिन फिर भी डिलीवरी हो गई, ठीक है। चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ थिंग एज द केस विल डिलीवरी बाय अटॉनमेंट, ठीक है जी। इसे और पढ़ लो तब ज्यादा पता चलेगा। हाँ जी वही है ना ना, मैंने पहले कहा इसको और पढ़ लो तब पता चलेगा। ऐसा ही है, पढ़ो ना ना, एक वर्ड मिस कर दिया ना, मिस कर दिया। यहाँ पे वो पता है क्या होता है? उल्लू होता है ना, उल्लू, उल्लू देखा पेड़ पे बैठा, उल्लू। उल्लू अपने आप को ना दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी समझता ही है। उसकी वजह बताता हूं मैं क्या है। उल्लू को रात को दिखता है, उसको सारी दुनिया अंधी दिखती है, उसको लगता है ये सब अंधे हैं, इन्हें कुछ दिखता विकता तो है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे उसको दिख रहा है ना खाली, बाकी को तो दिख ही नहीं रहा। मान लो उल्लू पेड़ पे बैठा है और कोई बंदा जा रहा है, वो बेचारा कभी इधर टकरा रहा है, कभी इधर टकरा रहा है, उसको क्या लगता है? तू ही सबसे ज्ञानी है, तुझे ही सब कुछ नजर आता है, तू ही सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकता है, ये सब तो उल्लू है, बेवकूफ है। मतलब वो होता उल्लू खुद है, समझता है इसको वो। तो उल्लू, इसकी ये कहावत है, उल्लू अपने को ज्ञान प्रकाश समझता है कि मुझे सब दिखता है, बाकी किसी को कुछ नहीं दिखता। जितना आपको दिखता है उतना काफी नहीं। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए वर्ड क्या लिखा है, अभी देखिए, है ना, पढ़िए ध्यान से। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन ए पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू द, इस लाइन का मतलब नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ो। गुड्स किसी पर्सन की पोजीशन में है, बिलोंगिंग टू द सेलर के। क्या गुड्स सेलर के पास है? क्या गुड्स बायर के पास है? क्या सेलर के पास है? बिलोंगिंग टू द सेलर। ये गुड्स किसके हैं? मेरे हैं? नहीं, लेकिन ये मेरे पास है ना। यानी कि अब मुझे एग्जांपल लेते हुए समझिए, व्हेन ए पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू, किसी और के गुड्स है, किसी, यानी कि गुड्स ना सेलर के पास है ना बायर के पास है, गुड्स किसके पास है? किसी और के पास है, किसी थर्ड पार्टी के पास है। आगे जाओ, बात समझ गए? दोबारा समझो। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वो होती है, इस बार ना गुड्स सेलर के पास है, ना गुड्स बायर के पास है, ना गुड्स रास्ते में, गुड्स किसी और के पास है, गुड्स किसी और के पास है। मान लीजिए गुड्स मेरे हैं
मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने इनके वेयर हाउस में रख दिए। किनके वेयर हाउस में रख दिए? इनके वेयर हाउस में रख दिए। गुड्स डिलीवर कब हो गए, ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। आपके पास है गुड्स, किसी और के गुड्स है, जब ये पर्सन एक्नॉलेज करेंगे टू द बायर, ये पर्सन, ये गुड्स मैंने तो बेच दिए, लेकिन मेरे पास पोजीशन थोड़ी ना है, मेरे गुड्स कहां पे रखे हुए हैं? इनके वेयर हाउस में रखे हुए हैं। तो गुड्स की डिलीवरी कब मानी जाएगी? जब ये बायर को क्या कहें, एक्नॉलेज करे, हाँ ही होल्ड्स द गुड्स, आप ले लो गुड्स, मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास है गुड्स। जब डिलीवरी की बारी आएगी तो मैं यहां से ले जाना। ये क्या एक्नॉलेज करेंगे बायर के सामने? सेलर के गुड्स मेरी पोजीशन में है, आप ले लो, यहां से ले जाना डिलीवरी, यहां से ले जाना डिलीवरी। ये जब एक्नॉलेज करेंगे ना इस बात को, इसको बोलते हैं कैसी डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बात समझे? अब तीनों का फर्क समझ लो। पहले एक्चुअल डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल, यानी कि गुड्स सेलर के पास पड़े हुए हैं, ये लो गुड्स, ये लो गुड्स, बात नहीं करनी। दूसरा सिंबॉलिक डिलीवरी, गुड्स हैवी और बल्कि नेचर के, कैसे नेचर के? फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो किसी और तरीके से डिलीवरी हुई है, किसी और तरीके से डिलीवरी हुई है। दो बातें हो सकती है, गुड्स हैवी और बल्कि नेचर के है, या गुड्स अभी रास्ते में है तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू ट्रांसफर होंगे, और अगर हैवी टाइप के नेचर के तो अभी वो की ऑफ वेयर हाउस या किसी और चीज से ट्रांसफर हो सकते हैं। बात समझिए, इतनी सी बात है। और तीसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इसमें ना गुड्स सेलर के पास है ही नहीं, सेलर के पास मालिक तो वही है लेकिन पोजीशन उसके पास नहीं है। पोजीशन किसके पास है? किसी और पर्सन के पास है। तो गुड्स डिलीवर कब माने जाएंगे? जब वो कोई और जिसके पास गुड्स है वो बायर के सामने एक्नॉलेज कर ले, हाँ मेरे पास सेलर के गुड्स है, आप ले लो, डिलीवरी मैं दे दूंगा यहाँ से। बात समझ गई? तो जब ये ऐसे एग्री करेंगे तो इसे कौन सी टाइप की डिलीवरी बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलेंगे। बात समझ गई? कुछ पूछना है तो बता दो। हाँ जी, हाँ जी, रिटर्न। क्या होता है? बियर कौन करता है खर्चा रास्ते में? वो एक स्पेशल टाइप की सेल होती है। वो क्या होती है? जो सेल होती है ना, वो एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, उसको बोलते हैं बात नहीं करनी। फिर से बात कर रहे हो? एक आ जाओ, दोनों में से एक बिछड़ जाओ दोस्ती टूट जाएगी। टूट गई दोस्ती। देखा, अगर ये अच्छा दोस्त होता ना, कहता मैं क्लास से चला जाऊंगा लेकिन यहां से नहीं जाऊंगा, है ना? दोस्ती खराब है, इग्नोर करें ना, ये दोस्ती खराब है। ऐसी दोस्ती तोड़वा देने का। सुनिए मेरी बात, जो इन्होंने सवाल पूछा ना, ये भी थोड़ी देर बाद अपने आप आ जाएगा। सेल बाय, जो एक सेल होती है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस या अप्रूवल बेसिस, तो उसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है। जो मैंने यहाँ पे गुड्स बेची है ना, उसमें आपको एक वक्त दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है, अगर आपको पसंद आए तो आप वापिस कर देना, आएगा, है ना? हाँ जी, एग्जाम्पल पढ़ दूं? लो जी। यही एग्जाम्पल नंबर 11, ये। हाँ जी, तैयार। बताओ जी, क्या बताना है? बायर कौन है, सेलर कौन है? वेयर ए वेयर हाउस मैन होल्डिंग ए गुड्स ऑफ ए, वेयर हाउस पर्सन है कोई, वो किसके गुड होल्ड करता है? ए के। एग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी एट एज रिक्वेस्ट। पहली बात तो गुड्स किसके पास है? पहली बात तो गुड्स किसके पास है, यानी कि ये तो कौन हो गया? कोई थर्ड पार्टी होगी। तो मैटर तो खैर ऊपर ही लिखा है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मैटर है, जिसमें सेलर के गुड्स होते हैं लेकिन और किसी के पास होते हैं। अब आगे सुनो, होल्डिंग द गुड्स ऑफ, तो गुड्स किसके हैं? तो ये सेलर हुआ। टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी एट एज रिक्वेस्ट, इसका मतलब क्या है? गुड्स तो अभी तो सेलर के हैं, ए तो सेलर है। अगर ये सेलर इसको गुड्स बेच देता है, सेलर इसको गुड्स बेच देता है, तो बायर से क्या कह रहा है कि जी अभी तक जो मेरे पास, मान लो मैं वेयर हाउस पर्सन हूँ, ये सेलर है, अब बायर, तो मैंने आपसे क्या कहा, देखिए मैम, इनके जो गुड्स है ना सेलर के, वो मेरे पास पड़े हैं, आप खरीद लो। जो गुड्स मेरे इनके ब्याह पे पड़े हैं ना, जैसे आप खरीद लोगे वो गुड्स इसके ब्याह पे हो जाएंगे, आपके ब्याह पे हो जाएंगे, आपके गुड्स से कभी भी आप ले जाना। भाई खरीदने से पहले तो मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि वो गुड्स मेरे पास किसके हैं? इनके। लेकिन अगर आपने खरीद लिए तो गुड्स किसके हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे।
मेरी कस्टडी में रखिए। भाई जैसी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, मैं ये नहीं कह सकता ना गुड्स इनके, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो गुड्स के मालिक आप हो जाओगे और गुड्स पड़े किसी और के पास। इसका मतलब तो क्या है, वो कोई और गुड्स होल्ड करता है किसके ब्याह पे, बायर के ब्याह पे, और पहले सेल से पहले किसके ब्याह पे होल्ड कर रहा था, सेलर के ब्याह पे। ठीक है, हाँ जी पूछिए। हाँ तो ये सिंबॉलिक, अगर गुड सेलर के पास ही है ना तो सिंबॉलिक, किसी और के पास है तो कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मतलब तो नोटिस बेसिस पे, यानी कि यहाँ पे हमें सेलर के पास तो है ही नहीं, तो किसी और से कुछ नोटिस चाहिए कि किसके पास है। ठीक है, इस टाइप। चलो जी लिखना शुरू करो। मन नहीं लग रहा, यहीं आ जा वो कॉपी लेके। यहीं आ जाना कॉपी लेके। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ, मैं तो आपको एक बात बता रहा हूं देखिए ये दोस्त नहीं है, कॉम्पिटिटर है। कल को मान लो सीए बन गया और आप दोनों सीए बन गए, एक बड़ी कंपनी को ऑडिट देना है ना, बड़ी कंपनी ऑडिट, वो आपको ही मिल सकता है, इनको ही मिल सकता है, लेकिन वो आपको ना मिले किसको मिल जाए, है ना। तो कॉम्पिटिटर है, मैं बता रहा हूँ, बिजनेस छीन लेंगे कि नहीं। हाँ आ जाओ इधर आ जाओ ये दोस्ती निभाने की जगह नहीं एक्चुअली लेकिन बात नहीं करना, ठीक है। बात करें तो आगे नहीं बुलाऊंगा इस बार। बताओ तो जी एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है। गुड्स को फिजिकली हैंडओवर किया जा सकता है। सिंबॉलिक कब होती है, गुड्स कैसे हैं है जी। हाँ सिंबॉलिक गुड्स तो सेलर के पास ही है, वो कैटेगरी अलग है, उसको इसलिए हम अलग रखेंगे। इन दोनों सिचुएशन में क्या है, गुड्स सेलर के पास ही है। ठीक, सिंबॉलिक में क्या है, गुड्स हैवी नेचर के हैं, कैसे हैं, हैवी या बल्कि नेचर के हैं, या इन ट्रांजिट है। तो उस सिचुएशन में कैसे होता है, ये हो सकता है बाय वे ऑफ, एग्जाम्पल है खाली, की ऑफ वेयर हाउस। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल ही लिखा है, डायरेक्ट तो एग्जाम्पल लिखते हैं। और ये है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ, बात समझ जाओगे, छोटा लिखना ताकि आपके दिमाग पे थोड़ा जोर आए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट कंक्लूजन, जब फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, जब फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो कैसी डिलीवरी होती है, सिंबॉलिक। फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल, लेकिन सवाल ये है फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल क्यों नहीं है, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो गुड्स हैवी हैं वो ऐसे हैंडओवर नहीं किए जा सकते, या गुड्स अभी रास्ते में, गुड्स अभी रास्ते में। तो उन दोनों सिचुएशन में कैसी डिलीवरी होगी, सिंबॉलिक। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कब होती है, व्हेन गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ, ना पहले तो सेलर के बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, सेलर। जब ये थर्ड पार्टी क्या करेगा, एक्नॉलेज कर देगा टू बायर, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी। गुड्स थर्ड पार्टी के पास है, ये अगर बायर को क्या एक्नॉलेज कर देगा, हाँ इससे गुड्स मेरे पास है, आप खरीद लो, अभी तो इसके ब्याफ पे होल्ड कर रहा हूं, फिर आपके ब्याफ पे होल्ड करूंगा, मतलब होल्ड करूंगा मतलब क्या है, आपके गुड्स से जब चाहो तब ले जाना। ठीक है, हाँ खरीदने से पहले थोड़ी ना ले जा सकते हो आप, खरीदने से पहले तो सेलर की। तो ये बायर को बेसिकली एक तरह से क्या कह रहा है, आप निश्चिंत रहें, गुड्स आप परचेज कर लो, मेरे पास इसके ब्याफ पे है, और जैसे आप परचेज कर लोगे मुझे बता देना,
देन वो गुड्स आपके बिहाफ पे होल्ड करूंगा मैं, पहले आपको नहीं देता और बेचने के बाद अब सेलर को नहीं दूंगा, वो गुड्स फिर आपके हैं। सर जिसको दे रहे हो उसको ऑन करने की तो जरूरी होती है क्या, बिकॉज होल्डिंग का फीस। बिल्कुल जी, किसी भी चीज़ की हम, बिल्कुल सही बात है, मान ली मैंने आपकी बात। गुड्स की डिलीवरी का सवाल ही पैदा कब हुआ, जब हमने उसको गुड्स को ओनरशिप उसके पास ट्रांसफर की है। जैसे मान लो कंस्ट्रक्टिव में अपने गुड्स किसी और के पास पड़े हुए थे ना, तो उसके पास सिर्फ क्या थी, पोजीशन थी, वो मालिक नहीं था, वो मालिक नहीं था ना। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इतनी जल्दी भूल गए, अभी तो कहा था बोलना नहीं। ठीक है सौम्या, दोबारा सुनो क्या बता रहा था मैं आपको। आप ये पूछ रहे हो कि जिसको दे रहे हो वो चीज़ ऑन भी जरूरी होता है क्या, कौन से वाले केस में ये बताओ पहले, एक्चुअल में, सिंबॉलिक में, कंस्ट्रक्टिव। सौम्या कौन सी टाइप की डिलीवरी, एक्चुअल, सिंबॉलिक या कौन सी? लिख लिया? क्या जिसके पास गुड्स की पोजीशन है क्या वो गुड्स का मालिक होना जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं, पोजीशन किसी के पास हो सकती है बिना ओनरशिप के। लेकिन जब मेरे पास किसी चीज की ओनरशिप नहीं है, क्या इसकी पोजीशन मैं किसी और को दे दूंगा तो क्या वो मालिक बन जाएगा? नहीं, पोजीशन से मालिक नहीं बनते, मालिक तो ओनरशिप से ही बनते। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चले गए, इतनी देर में याद 10 क्यों आई है? क्या है कहाँ से आया ये, कहाँ से आया स्टेटमेंट, कहाँ से आई? अच्छा, और ये कहाँ से लिखा? पीछे आंसर जो लिखा, आंसर में भी सेक्शन के साथ लिखा है, यहाँ पे स्ट्रेट लिखा है। नहीं, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, बात नहीं करनी, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 24 to 30, ठीक है, और अंडर एनी अदर लॉ इज नॉट एनफोर्सेबल एंड दस नॉट एनफोर्सेबल। सही है, उसने खाली सेक्शन का रेफरेंस दिया, इसमें सीधा हेडिंग लिखी, उसमें सेक्शन। हो गई बात है। डिलीवरी में कुछ पूछना है तो बात क्यों कर रहे हो, पूछना नहीं तो बातें भी नहीं करो। चलो भाई, जो जो बातें कर रहे हैं तैयार। एक स्टेटमेंट पढ़ लो, बाद में जाए काम आएगी। पढ़ो आप, तब तक स्टेटमेंट पढ़ो, तब तक मैं एक क्वेरी ले लेता हूँ। सर मतलब ए अगर बी को डिलीवरी कर रहा है तो बी को वो गुड्स ऑन करने जरूरी है, तभी ए की तरफ से बी को डिलीवरी मानी जाएगी। अगर ए बी को डिलीवरी कर रहा है, सर जैसे हैंडेड ओवर बोले तो मतलब ऑन करना तो नहीं होता, जिसको डिलीवरी कर रहे हैं उस होता है। मैं आपकी क्वेरी नहीं समझ पा रहा एक्चुअली समझना। जैसे हैंडेड ओवर बोले टू तो मतलब ऑन करने तो नहीं होता, पर जिसको डिलीवरी कर रहे हैं वो गुड्स उसको ऑन करने जरूरी तो नहीं। मैं क्वेरी नहीं समझ पा रहा आपकी, चलिए कोई बात नहीं, आई बताता हूँ, वो दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं।
पढ़ लिया? बात नहीं करने के लिए बोला था, मैंने तो पढ़ने के लिए बोला था। Goods are said to be in deliverable state when they are in such condition that buyer would under the contract be bound to take delivery of them. Deliverable state, goods कैसे है? Deliverable state मतलब रेडी है, सेलर की तरफ से रेडी है, सेलर की तरफ से कोई काम पेंडिंग नहीं है। बात समझ गई? उसको क्या बोलते हैं? गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। जैसे कि अभी अभी आप चीनी खरीदने गए थे ना, बहुत सारी, आपने सेलेक्ट भी कर लिया था, सारी सेलेक्ट कर ली थी। कितनी सेलेक्ट कर ली थी? सारी सेलेक्ट कर ली थी। मान लीजिए आपने सारी सेलेक्ट ना करके आपने क्या कहा, अभी रेट डिसाइड नहीं किया। क्या नहीं डिसाइड किया? आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं चीनी आपसे परचेज करूंगा 30 रुपए किलो, लेकिन भाई ये कितनी है ऐसे पता ही नहीं लग पा रहा। आप एक काम करो, इसका वजन कर दो एग्जैक्टली, उसके बाद बिल बनाना। रेट डिसाइड कर लेते हैं, पर केजी 30 रुपए, पर केजी 30 रुपए। तो याद रखना अभी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी सेलर को क्या करना है? उसका वजन करना है, उसको पैक करना है। उसका रेट तो डिसाइड हो गया 30 रुपए केजी, लेकिन अभी वेट ही डिसाइड नहीं हुआ है, उसमें टोटल वजन कितना है। तो जाहिर सी बात है उसको पहले क्या किया जाएगा? 50-50 किलो या 100 किलो के बैग्स में पैक किया जाएगा, देन एग्जैक्ट वेट पता चलेगा। जब एग्जैक्ट वेट पता चलेगा तभी तो डिलीवर होंगे। तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, अगर सेलर के एंड पे कोई काम पेंडिंग नहीं है, रेडी है, ले जा, तो डिलीवरेबल स्टेट। और अगर सेलर के एंड पे कोई भी काम पेंडिंग है, अभी उसका वेट करना बाकी है, पैकिंग करनी बाकी है, कुछ भी, तो उस सिचुएशन में क्या कहेंगे? गुड डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। ये अभी नहीं, आगे काम आएगा, दूर जाके काम आएगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आप समझ ही गए। कमर्शियल एजेंट कैसा एजेंट है? कमर्शियल एजेंट। कमर्शियल एजेंट कौन होता है? जो हमारा एजेंट तो है लेकिन पैसे, ठीक है। इट मीन्स एन एजेंट हु इज इन customary course of business has an such agent authorized authority either to sell goods or consign goods for the purpose of sale, to buy or to raise money on the security of the goods। मर्केंटाइल एजेंट, कमर्शियल एजेंट कौन होता है? सेलर के गुड्स है, लेकिन हम ही ने सामने वाले को ऑथराइज कर रखा है, हम ही ने सामने वाले को ऑथराइज कर सकता है। मैं सेलर, ये एजेंट, मैंने ही इनको ऑथराइज कर रखा है, आप मेरे व्यापार पे गुड्स सेल भी कर सकते हो, पोजीशन भी ट्रांसफर कर सकते हो। कर सकते नहीं कर सकते? एजेंट तो करता ही है, एजेंट का काम ही है, ठीक है। तो गुड्स ऐसे भी हो सकता है, लेकिन याद रखना एजेंट किसी को बेच भी सकता है, डिलीवरी भी दे सकता है, पैसे भी लेने पड़ेंगे। पैसे नहीं मिले अगर सेलर को तो अपने जेब से भी भरने पड़ते हैं, ठीक है। कमर्शियल रिलेशन अपना। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब ध्यान से समझना, तो इस टाइप पढ़ो 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 पढ़ो, तब तक आप पढ़ना शुरू करो, बात नहीं करना बस। प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप, प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप। यहाँ जमीन वाली प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है? मालिकाना हक से, ठीक है। ओनरशिप कैसी होती है? दो तरह की ओनरशिप होती है एक्चुअली में, एक जनरल और एक स्पेशल या स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। एक जनरल ओनरशिप और एक स्पेशल ओनरशिप। स्पेशल ओनरशिप स्पेशल सर्कमस्टांसिस में आपके पास आती है। दोबारा सुनो, स्पेशल ओनरशिप स्पेशल सर्कमस्टांसिस में आपके पास आती है, जबकि जनरल ओनरशिप गुड्स पूरी तरह से आपके, गुड्स पूरी तरह से आपके। जैसे कि मान लो आपने गोल्ड लोन लिया, क्या लिया? गोल्ड लोन लिया, अपना गोल्ड मुथूट फाइनेंस में रख दिया, डिपॉजिट कर दिया गोल्ड, उन्होंने लोन दे दिया। क्या मुथूट फाइनेंस वाले उस गोल्ड को बेच सकते हैं? अगर आप पैसे ना दो तो यानी कि वो गुड्स को मालिक की तरह बेच तो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही उनके पास ये बेचने वाली ओनरशिप वाला राइट आएगा, अगर डेटर डिफॉल्ट कर जाए तो। उसको बोलते हैं स्पेशल ओनरशिप। गुड्स उसके पास रखे भी हैं, जैसे हम लोन लेते हैं ना, होम लोन लेते हैं। मान लीजिए मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस से लोन लिया, मेरे घर के कागज LIC हाउसिंग फाइनेंस के नाम पे हो जाएंगे, लेकिन क्या वो मेरे घर को बेच सकता है? नहीं, उसके पास मालिक तो बन गया, वो मालिक तो बन गया, गुड्स उसके नाम पे भी है, लेकिन उसके पास कैसी ओनरशिप है? जनरली स्पेशल। स्पेशल मतलब कोई स्पेशल सिचुएशन ऐसी होगी, वो क्या होगी? अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं देन वो उस घर को बेच सकते भी हैं, ठीक है। जनरल ओनरशिप कैसी होती है? जैसे आपकी जेब में मोबाइल फोन है, आपके पास जो भी कुछ आपके पास है, बैग है, पेन है, पेंसिल है, जो वटेवर, वो पूरी तरह से आपका है। उसको आपको बेचने के लिए किसी की ना परमिशन की रिक्वायरमेंट है, ना किसी तरह की कोई कंडीशन फॉलो करने की, ठीक है। तो जब आप गुड्स के पूरी तरह से मालिक हो उसको बोलते हैं जनरल ओनरशिप। और जब आप स्पेशल ओनरशिप का मतलब क्या? गुड्स बेशक से आपके पास है, बेशक से आपके नाम है, लेकिन आप उनको बेच नहीं सकते जब तक स्टार कुछ हो ना जाए,
ठीक है, तो वैसी ओनरशिप को क्या बोलते हैं? स्पेशल ओनरशिप। बात समझ गए? तो यहाँ पे कौन सी ओनरशिप की बात करेंगे हम? जनरल ओनरशिप की बात करेंगे। मैं अपने गुड्स आपको बेचूंगा तो कौन से वाले बेचने हैं? जिसका मैं जनरल ओनर हूं, और आपको भी क्या बनाऊंगा? उसका जनरल ओनर ही बनाऊंगा। ठीक है, तो हम बेच ही ऐसे सकते हैं। स्पेशल वाला तो गुड्स बेच ही नहीं सकता जब तक स्टार उस स्पेशल काम ना हो जाए। बात समझ गए? इतना ही है, ये जो इतना लंबा लिखा है ना, ये इतना ही है, पढ़ लो, पढ़ो। In every contract of sale, the ownership of the goods must be transferred by the seller to buyer, or there should be an agreement by the seller to transfer the ownership to the buyer. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा तो अगर सेल हुई तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी। एग्रीमेंट टू सेल हुआ, इसका मतलब क्या है? सेलर एग्री करता है कि ओनरशिप ट्रांसफर करेगा किसको? बायर को। इट मींस द जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी मतलब राइट ऑफ ओनरशिप इन गुड्स। सीधा गुड्स को आपको क्या बनाएगा? मालिक बनाएगा। उसके ऊपर कोई और किसी तरह का कंडीशन नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। नॉट मेयरली ए स्पेशल प्रॉपर्टी, वो स्पेशल ओनरशिप नहीं है। स्पेशल ओनरशिप समझिए क्या होती है? बात समझिए, चलो आगे बढ़ लो। द प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी दैट इज ओनरशिप राइट ऑफ द गुड्स, नॉट दैट जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्पेशल प्रॉपर्टी। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट जनरल प्रॉपर्टी इन ए थिंग मे बी इन पर्सन एंड ए स्पेशल प्रॉपर्टी इन सेम थिंग मे बी इन अनदर। एग्जाम्पल, व्हेन आर्टिकल इज गिरवी रखे गए हैं, द जनरल प्रॉपर्टी थिंग मे बी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू ए स्पेशल प्रॉपर्टी कंटिन्यूइंग टू रिमेन विद द अनदर पर्सन। जनरल प्रॉपर्टी मतलब क्या है? बेशक से गुड्स किसी और के पास है लेकिन स्टिल आप ही के हो। बेशक से आपने गिरवी रख दिए लेकिन अभी भी किसके? वो आप ही के। तो आपके पास उसकी कैसी प्रॉपर्टी है? जनरल प्रॉपर्टी। और स्पेशल प्रॉपर्टी आपकी सिचुएशन में भी ऐसी भी होती है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने उस गुड्स पे किसी और का राइट क्रिएट कर दिया, अगर आपने उस गुड्स पे किसी और का राइट क्रिएट कर दिया, जैसे आप देखते हो कई बार गाड़ी फाइनेंस करा लेते हैं, है ना, बाइक फाइनेंस कराई, गाड़ी फाइनेंस कराई, आप उसके अगर आरसी पे देखोगे ना तो एक कहीं पे कोने में बीच में एक वर्ड लिखा होता है एचपी। देखा किसी ने? नोट करना, नोट करना, उस पर वर्ड लिखा होगा एचपी। एचपी का मतलब होता है हाइपोथिकेटेड, मतलब आपने गाड़ी फाइनेंस करा रखी है, आपने गाड़ी, देखिए उस पे बैंक का नाम नहीं होता। घर के पेपर पे तो आप उसके नाम भी चले जाते हो, लेकिन वहां पे क्या होता है? दोबारा समझो, जो आप गाड़ी परचेज करते हो ना, गाड़ी आपने फाइनेंस कराई, आरसी पे सिर्फ और सिर्फ आपका नाम होता है। सिर्फ और सिर्फ किसका नाम होता है? आपका। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं एचपी लिखा होता है। एचपी का मतलब होता है ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है, यानी कि इस प्रॉपर्टी पे किसी और का राइट है। तो जैसे आप उसको बेचने की कोशिश करोगे ना, वो बिकेगी नहीं, वो बिकेगी नहीं, क्योंकि आपके पास उसका, मैंने क्या कहा था, जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास उसका फुल राइट नहीं है। आपने किसी से उधार ले रखा है, उस पर आपने क्या ले रखा है? उधार। तो आप भी उस गुड्स को तब तक नहीं बेच सकते अनलेस स्पेशल कंडीशन, या तो बैंक के पैसे लौटा दो या बैंक से एनओसी लेके आनी पड़ेगी। क्या लेके आनी पड़ेगी? एनओसी लेके आनी पड़ेगी कि भैया मैं अपने गुड्स इनको बेच रहा हूं, बैंक कह रहा है मुझे कोई आपत्ति नहीं, हम लोन आपके नाम की बजाय इनके नाम पे ट्रांसफर। बात समझ गए? तो ये ऐसी प्रॉपर्टी भी कैसी होती है? स्पेशल प्रॉपर्टी। बात समझ गए? इन शॉर्ट अगर मैं इसको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूँ ना, जनरल ओनरशिप पूरी तरह से आपके इस पे किसी का भी किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं है। जनरल ओनरशिप कैसी है? जो आपकी है पर नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। हो सकता है ये आपने गिरवी रख रखी हो, या हो सकता है ये आपके पास किसी ने गिरवी रख रखी हो, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। तो उस सिचुएशन में जब तक एक स्पेशल कंडीशन वो फुलफिल नहीं होगी, जब तक आप उसके ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। बात समझ गए? पूछना है तो बताओ, दोबारा बताता हूं, लिख के समझाऊं? लिख के समझाऊं? लिख के समझाऊं? जबरदस्ती हाँ नहीं बोलने का। जब तक समझ में नहीं आए ना, आप पूछते रहो, मैं जब तक आपको पता नहीं चलेगा, चाहे मुझे कुछ भी समझाना पड़ो, समझाते ही रहूंगा। चले आगे। पहले ना आप 3 चीज लिखिए, मैंने पहले भी लिखवाई है क्या पता नहीं आपको। गिरवी रखना, गिरवी लिखवाइए पहले। कितने तरह का होता है? एक होता है मॉर्गेज, एक होता है प्लेज, एक होता है हाइपोथिकेशन। मॉर्गेज यूज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में, और ये यूज होता है मूवेबल और मूवेबल के यूज में।
कुछ इसके एग्जाम्पल भी थे, होम लोन, गोल्ड लोन, याद आया, कार लोन। अब जरा बात समझिए, इस सिचुएशन में क्या होता है, दोनों सिचुएशन में, एक मिनट मैं आपको ये, हम पढ़ क्या रहे हैं, सेल द गुड डेट सब पढ़ रहे हैं ना, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, हम इन दोनों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इन दोनों की बात करते हैं। अब जरा ध्यान से समझना आप, ये आप हो, ठीक है, ये मुथूट फाइनेंस है, ठीक, आपने इसको क्या दिया, गोल्ड दिया, आपने इसको क्या दिया, गोल्ड दिया, इसने आपको क्या दिए, पैसे दिए, यानी कि लोन दिया, और इस लोन को आपको क्या करना है, रीपे करना है। बेसिकली आपको लोन रीपे करना है। गोल्ड तो क्या है, सिक्योरिटी है, गोल्ड तो क्या है, इसका मतलब क्या आपने गोल्ड को गिरवी रख दिया, गिरवी रख दिया। अब सवाल यह है, क्या आप इस गोल्ड को किसी और को बेच सकते हो? क्या कहते हो? इस गोल्ड की बात करो मैं, जो गिरवी रख रखा है, आपके पास इसका बिल है, क्या आपके पास ऐसा सोना है, क्या आप इस बिल को, इस गोल्ड को बेच सकते हो किसी को? नहीं बेच सकते। क्या ये बेच सकता है इस गोल्ड को? ये भी नहीं बेच सकता। इस गोल्ड की जो ओनरशिप है ना, इस सोने की जो ओनरशिप है, वो कैसी है, स्पेशल। वो कैसी ओनरशिप है, स्पेशल। दोनों में से किसी को भी बेचना है, अगर इसको बेचना है, पहले इसको इसका पैसा वापस करना होगा, तो वापस इसके पास ओनरशिप स्पेशल से कैसी हो जाएगी, जनरल, अब बेच सकता है। इसको बेचना है तो पहले इसको डिफॉल्ट करना होगा, देन ये अपने पैसे रिकवर करने के लिए सोने को बेच सकता है। तो स्पेशल ओनरशिप, अगर कुछ हुआ तो ही ओनरशिप आएगी। बेशक से वो गुड्स आपके पास पड़े हैं, बेशक से बिल आपके पास पड़ा है, गुड्स आपके पास पड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जब हमारे गुड्स पे किसी और का भी राइट हो, जब गुड्स पे किसी और का भी राइट हो, तो वो गुड्स की ओनरशिप आपके पास जनरल नहीं, स्पेशल होती है। कैसी होती है? स्पेशल होती है। अच्छा, ए के पास ना एक बाइक है और एक कार है, ठीक है। बाइक इसने कैश परचेज की थी और कार इसने फाइनेंस कराई थी। कार क्या कराई थी? फाइनेंस कराई थी एचडीएफसी बैंक से। बात समझ गए? ये जो गाड़ी, बाइक इसने जो कैश परचेज की थी, इसके पास इसकी कैसी ओनरशिप है? जनरल। इस पे किसी और का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, ये इसको जब चाहे बेच सकता है। लेकिन ये जो फाइनेंस कराई थी और अभी लोन पेंडिंग है, अभी ईएमआई चल रही है, क्या ये गाड़ी ये किसी और को बेच सकता है? नहीं, क्योंकि इस गाड़ी पे किसी और का भी राइट है। तो सर ये गाड़ी का मालिक नहीं है? मालिक तो है, स्पेशल ओनरशिप है इसके पास। कैसी ओनरशिप है? स्पेशल। और आपको ट्रांसफर क्या करनी है? जनरल ओनरशिप। तो जनरल ओनरशिप ट्रांसफर तो तब करोगे ना जब आपके पास जनरल ओनरशिप होगी। तो पहले तो आपके पास ही होनी चाहिए, और आपके पास आएगी कब? पैसे दे दो बैंक के, ये आपको एनओसी दे देगा, नो ड्यू लेटर। जब इसका कोई ड्यू नहीं होगा तो इसका कोई अधिकार भी नहीं होगा, देन आप ट्रांसफर कर सकते हो। आप समझ में आई बात? दोबारा बताऊं कुछ? समझ गए? नहीं, जब आप गाड़ी लेते हो ना, एक और बताता हूँ, आप ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बताता हूँ। जब आप फाइनेंस पे गाड़ी लेते हो ना, आपको जो आरसी मिलती है ना, आरसी आपके नाम पे तो होती है, लेकिन यहाँ कहीं या यहाँ कहीं लिखा होता है एचपी, हाइपोथिकेटेड टू, ठीक है। जब आप इसको बेचने जाओगे ना, आप इसको बेच नहीं पाओगे। आप इसको बेचने जाओगे तो आप इसको बेच नहीं पाओगे। एक्चुअली में क्या होता है, पहले आप बैंक का सारा पैसा दोगे, फिर बैंक आपको एक एनओसी देगा। क्या देगा? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विद नो ड्यू लेटर, कि मेरा इस पे कोई बकाया नहीं है, ये इस गाड़ी को अब जो चाहे वो करे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब हम ये एनओसी और नो ड्यू लेटर, अथॉरिटी होती है ना, आरटीओ, अथॉरिटी के पास जाएंगे अपनी आरसी को लेके, सर ये ना मेरी पहली आरसी है। वो जैसी सिस्टम में लगाते हैं ना, उस आरसी का नंबर डालते हैं, अपने आप सारी डिटेल निकल के आ जाती है, नंबर डालते ही कि ये आरसी एचडीएफसी बैंक से फाइनेंस की गई थी, उस तारीख को फाइनेंस की गई थी, इतने का लोन था। जैसे आप उसको बैंक का नो ड्यू लेटर दोगे ना और एनओसी दोगे, उसको क्या कहोगे? सर मुझे नई आरसी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एक नई आरसी। और इस बार आरसी पे कुछ नहीं लिखा होगा सिवाय आपके नाम के। जब तक आपकी आरसी पे एचपी लिखा है, आप उसको बेच नहीं सकते। उस आरसी का मतलब है ये वाली गाड़ी किसी के पास गिरवी पड़ी है। बात समझ गए? तो आपको आरसी भी नहीं लेनी पड़ती जब तक वो बिकेगी नहीं, ठीक है। बात समझ गए? कुछ पूछना है तो बताओ। आगे चलते हैं।
डिलीवरी पढ़ ली, ये पढ़ लिया, गुड्स तो आपने पढ़ ही लिए, ये आपने समझ लिया प्रॉपर्टी का मतलब, ओनरशिप जनरल स्पेशल। नेक्स्ट पढ़, ये तो पता ही आपको इंस्टॉलमेंट क्या होता है, ये तो अनंत बार बता चुका मैं। प्राइस का मतलब आप समझते ही हो, मैंने बताया था। प्राइस 3 मनी की फॉर्म में हो सकता है, मनी प्लस पॉइंट की फॉर्म में हो सकता है, ओनली काइंड की फॉर्म में चलेगा नहीं, हो सकता है लेकिन वो चलेगा नहीं। तो इसका मतलब अपने लिए सिर्फ कौन सी चीजें मैटर करती है, 2, मनी और मनी प्लस काइंड। प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म, इट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए आपको कंसिडरेशन का होना जरूरी है, और कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। कैसे टर्म में कैलकुलेट करना है, मॉनेटरी टर्म में। मैंने अपने आपको बाइक दी, उस बाइक की कीमत है 50,000, उस बाइक की कीमत है 50,000। अब बदले में मुझे आपसे लेने 50,000 रुपए, आपने कहा 50,000 की बजाय सर ऐसा कर दूं, एक 30,000 का स्कूटर है और 20,000 कैश, चलेगा? चलेगा, ठीक है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल पढ़ चुके, याद आया कुछ? सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती नहीं है, होगी। वो या तो किसी फ्यूचर कंडीशन के अधीन है या किसी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, टाइम के पूरा होने पे, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है तो कंडीशन के पूरा होने पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है। पढ़ लो, अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी माने ओनरशिप, ओनरशिप ownership in the goods is transferred from the seller to buyer, the contract is called sale। जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसफर्ड सेलर टू बायर, तो ये किस चीज का केस है, सेल। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस, ट्रांसफर्ड नहीं है, इज टू, होगी ट्रांसफर एट ए फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू उनके पूरा होने पे, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। बात समझिए, यही लिखा है। एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल, यानी कि जो अभी ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी कब, ऐसे लिखा था, व्हेन द टाइम इलैप्सेस और कंडीशन आर फुल। बात समझिए, ये सेल, ये है एग्रीमेंट टू सेल, फिर से इसी बात को घुमा के फिर लिख दिया। अब ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, अब यहां पे पढ़ लो इसको। अब आपकी डेफिनेशन पूरी हुई है, डेफिनेशन में जो जो वर्ड्स थे, गुड्स थे, ओनरशिप थी, पोजीशन थी, ट्रांसफर थी, सब आपने पढ़ लिए। अब एलिमेंट समझ लीजिए क्या क्या है। वैसे आपको ऑलरेडी आपने सब पढ़ लिए, अब उनको क्या किया गया, टुकड़ों को इकट्ठा कर दिया गया, सारे एलिमेंट्स तैयार। देयर मस्ट बी एटलीस्ट बायर और सेलर, कम से कम कितनी पार्टी होनी चाहिए, और दोनों अलग अलग होने चाहिए। The seller and buyer too must be different person, a person cannot be both buyer and, खुद ही बायर हो खुद ही सेलर हो, पॉसिबल ऐसा नहीं होता। The subject matter of contract must be necessarily be, जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होना चाहिए, गुड्स का। और गुड्स कैसे होने चाहिए, ओनली लिखा है, मूवेबल का मतलब सिर्फ मूवेबल की बात करेंगे यहां पे, ठीक है। और वो गुड्स कैसे हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग यानी कि ऑन एंड पोजेस्ड, या फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। प्राइस किस फॉर्म में होगा, काइंड की फॉर्म में नहीं होगा। शुड बी पेड और प्रोमिस्ड, बट देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट, लॉ में लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि आपको रोका गया है द कंसिडरेशन फॉर बीइंग, मनी में भी हो सकता है पार्टली, और पार्टली इन काइंड में हो सकता है, टोटली मनी में हो सकता है लेकिन टोटली काइंड में नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब आप समझ ही गए, ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। ओनरशिप कौन सी वाली, जनरल। कौन सी ओनरशिप, जनरल या स्पेशल, जनरल। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और, भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजें आती है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल कंडीशनल हो सकता है, सेल एब्सोल्यूट हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं। मैंने कहा 10 रुपए दो पहन लो, कोई कंडीशन नहीं। दूसरी तरफ मैं आपको अपनी बाइक दूंगा लेकिन एक शर्त है, पहले आपको एडवांस देना पड़ेगा, देन उसके 1 हफ्ते बाद ओनरशिप ट्रांसफर, कंडीशनल। लेकिन अगर कंडीशनल करोगे तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट टू सेल, और सेल है तो क्या होगा वो, एब्सोल्यूट। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों हो सकते हैं, सेल भी हो सकता है और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है।
ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट है, पार्टी का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, लॉफुल चीज बेचना है, वो सब चीजें तो हैं ही, कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं। बताओ जी, कुछ पूछना है तो पढ़ लो एक बार। सब कुछ गुड्स क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कैसे? परमिशन दे रहा है ना सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट इस चीज की परमिशन दे रहा है ना कि गुड्स अनसर्टेन भी हो सकते हैं। और दोबारा सुनो मेरी बात सुनो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, दोनों को फॉलो करेंगे, दोनों को फॉलो करेंगे। लेकिन एक मुद्दा ऐसा अड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है नहीं नहीं कौन से गुड्स है साफ साफ बताओ, जबकि सेल्स ऑफ गुड एक्ट कह रहा है गुड्स भैया अनसर्टेन भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी बेच सकते हैं, तो किसकी मानेंगे? स्पेसिफिक एक्ट की। ठीक है, तो जब तक लड़ाई नहीं होगी, जब तक दोनों की लड़ाई नहीं होगी, जब तक दोनों को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर लड़ाई हो गई तो किसको फॉलो करेंगे? क्योंकि वो स्पेसिफिक लॉ है ना। ठीक, जैसे बाकी एलिमेंट्स हो गए, फ्री कंसेंट हो गया, ये हो गया, वो गया, वो सब फॉलो किए जाएंगे। क्या पहले पढ़ा था? मर्केंटाइल एजेंट, हाँ कमर्शियल एजेंट, मर्केंटाइल मतलब कमर्शियल एजेंट। तो मैं किसी और को ऑथराइज कर देता हूँ, मेरे व्यापार पे आप मेरे गुड्स बेच भी सकते हो, पोजीशन भी दे सकते हो और पैसे भी ले सकते हो। तो जरूरी नहीं है सैलरी ऐसा करे, वो ये काम किसी और से भी करवा सकता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सेलर अपनी मर्जी से गुड्स ट्रांसफर करता है, लेकिन खुद ना करके वो अपने एजेंट से भी करवा सकता है। हाँ ठीक, आ जाओ मेरी बात सुनो, अपने पास 10 मिनट सुन लो चुपचाप। रुक जा भाई, थैंक यू उसके लिए है जो लास्ट के 2 पॉइंट बता देगा, उसको क्लास में बोलने की परमिशन है हमेशा के लिए। जो आखिरी के 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर देगा ना, वो क्लास में कुछ भी करे, आए ना आए, पढ़े ना पढ़े, यहाँ आके बैठे, सब परमिशन है। देखते आपने कितना पढ़ा, लास्ट के 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो बस, पूरा पढ़ लेना, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, आखिरी 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। चलो उसको हम डिक्लेयर कर देंगे एग्जेम्प्टेड है आदमी, ये एग्जेम्प्टेड है, ये कुछ भी कर सकता है, इसे सारी गलतियां माफ। खाली आखिरी के 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, बाकी तो आप पढ़ के आए। ऊपर के सारे आते हैं आपको, ऊपर कुछ है नहीं। क्या करो? डिफरेंस बिटवीन सेल और एग्रीमेंट टू सेल, ये सेल है और ये एग्रीमेंट टू सेल है। ठीक है, हाँ पढ़ो शाबाश। सर माय डाउट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कंपल्सरी इन केस ऑफ डिलीवरी, कोज इन डिलीवरी इज केस ऑफ। अच्छा ओके, अब समझा मैं सौम्या, आप ये कह रहे हो कि जब भी हम किसी को डिलीवरी देते हैं क्या उसको ओनरशिप ट्रांसफर करना जरूरी है? ऐसा नहीं है। देखिए जैसे मेरे पास ये क्या है, इंस्टीट्यूट का पेन है, उन्होंने मुझे क्या किया, यूज करने के लिए इसकी पोजीशन ट्रांसफर की है। तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से पोजीशन ट्रांसफर करना, खाली इतना। लेकिन सवाल क्या है, शांत हो जाओ, सवाल ये है कि जो मेरे पास डिलीवरी आई है, ये जो सर ने मुझे पेन दिया है, ये यूज करने के लिए दिया है, तो हमारे बीच में क्या हुआ है? बेलमेंट। लेकिन अगर ये पेन उन्होंने मुझे बेचा होता तो फिर क्या होता? सेल होती। तो जरूरी नहीं है जब हम किसी को पोजीशन देते हैं, डिलीवरी देते हैं, तो जरूरी नहीं हमने गुड्स को बेचा ही हो सकता है बेलमेंट किया हो। पढ़ लिया? समझ लिया? बताओ जी, ना ना बताना, बता हाँ बोलो ना। किसके पास गुड्स होंगे? सेलर या बायर? देखो ऐसा मत समझो मुझे समझाना है, नादान लोग है ना ये, नादान लोगों को भी समझा, मतलब ऐसा कि समझ में। रिलैक्स, आराम से, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। पहली बार में घूम रहा, कई बार क्या होता है दिमाग में घूम रहा है, अपने को सीक्वेंस नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप इतनी कोशिश करिए बेहतर मेरे लिए। बताएं फिर।
ठीक है, मतलब समझ गए। मुझे छोड़ो, मैं तो मासूम आदमी, नादान लोग की बात करते हैं। ट्राई अच्छी थी, इन्होंने खुद तो समझ लिया, मुझे ऐसा लगता है समझ तो गए, लेकिन समझने में और थोड़ा सा समझाने में, क्योंकि ये आपने क्या है, वर्ड्स को पकड़ा, वर्ड्स को कन्वर्ट ट्रांसलेट तो कर दिया, लेकिन ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए। खैर अभी ये भी है। हाँ अच्छा, सारे बता दिए। इसमें आपने क्या कहा, मुझे पैसे देने, मैं हूं कौन, सेलर हूं बायर हूं, ये तो बता दो। मैं बायर हूं, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, किसको, सेलर को पैसे देने पड़ेंगे, मुझे सेलर को पैसे देने पड़ेंगे, और गुड्स, गुड्स मेरे पास ही रहेंगे, तो मैं उस गुड्स को बेच सकता हूं। ये कौन है, ये कौन है? हाँ भाई पहले इसकी सुन लेते हैं, आपने इसको मिस कर दिया, ये कौन था बीच में, ये मिस कर दिया, इसका रोल ही नहीं आया, बताएं बताएं साहब। शांत हो जाओ भाई, हाँ बताओ। इसमें नुकसान उठाएगा बायर, ये कौन है ऑफिशियल? कौन है सेलर? एक काम करो, आप एक कॉमन एग्जांपल में ना आप सेलर मुझे समझ लो, बार बार ना पूछना पड़े, सेलर कौन है, मैं हूं। आप लोग अपने आप को क्या सोचो, बायर, आप लोग बायर सोचो, मुझे सेलर सोचो, अब एक्सप्लेन करो। मैं इंसॉल्वेंट हूं, ठीक है, ओके, आगे बात नहीं करनी। इससे आपको एक बात पता चलेगी, पता होने में और बताने में फर्क होता है। आपको ऐसा लगता है, सुन लो अभी बता रहे, शांत सुन लो, बताएं। मैं पैसा ले सकता हूँ, ठीक है, बीच में सेल नहीं हुई है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैंने पैसे दे दिए हो तो पैसे वापस मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ये क्या हुआ, हाँ ना ना, अपने आप सोचना जरूरी है। हाँ बताएं बताएं जी, सही है जी, सही है, उसमें एक पॉइंट है जो यहीं पे मिस है, मैं समझाऊंगा क्या है। बायर बेच, मतलब मैं बेच चुका हूँ, मैंने बेच दी, ठीक है ठीक है, अगर मैं पैसे दे चुका हूं तो, बायर पैसे दे चुके हो तो, हाँ पक्का, गुड्स तो ले लेगा, अगर एग्रीमेंट टू सेल के केस में भी, एग्रीमेंट टू सेल का केस है, एग्रीमेंट टू सेल का केस है, दिवालिया कौन हो रहा है, सेलर दिवालिया हो रहा है,
लेकिन बायर पेमेंट पूरी दे चुका है। सवाल ये है कि बायर जो है ना, बायर देखिए ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल है, लेकिन हुआ क्या, ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले सेलर दिवालिया हो गया, लेकिन बायर सेलर को पैसे दे चुका है सारे, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, पैसे जा चुके। मेरे पास क्या बचा क्या नहीं बचा नहीं है, बात यह है कि अगर बायर पैसे दे चुका होगा तो क्या होगा, ठीक है, ओके। नहीं, हैंडेड ओवर का मतलब बताओ गुड्स को ट्रांसफर कर देना। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ओके, हाँ ओके, ठीक है, करीब करीब तो पहुंचे, ठीक है। एक बार हम जल्दी से आ जाते हैं ऊपर से, ठीक। ये सेल है और एग्रीमेंट टू सेल है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें टाइम या कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट ये तो हो ही खत्म, लेकिन ये होना बाकी। ब्रीच अगर हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच। सेलर बायर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, बायर सेलर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, जो भी पार्टी ब्रीच करेगी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। यहां पे यानी कि दोनों बात है, जरा समझना ध्यान से। सेलर कैन सू फॉर द बायर फॉर द प्राइस, इसका मतलब क्या है, गुड्स बेच दिए लेकिन बायर ने क्या नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो सेलर क्या कर सकता है, पैसे दे, क्या दो, पैसे के लिए उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। यहां पे क्या कर सकता है, पैसे के लिए केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर ही नहीं हुई ना, ओनरशिप तो ट्रांसफर ही नहीं हुई, लेकिन आपने अपना वादा तो तोड़ा, आपने कहा था मैं गुड्स खरीदूंगा, लेकिन आपने खरीदे नहीं, और आपके ना खरीदने की वजह से मेरा कुछ नुकसान हुआ है, तो मैं क्या क्लेम कर सकता हूं, डैमेज। लेकिन मैं आपसे कीमत नहीं मांग सकता, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हुई ही नहीं है ना। कीमत कब मांग सकते हैं, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो, तो कीमत तो मांग नहीं सकता। लायबिलिटी ऑफ पार्टी, सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज द लायबिलिटी ऑफ, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ओनरशिप क्या हो चुकी है, तो लॉस भी ट्रांसफर हो चुका है। याद एक बात बताई थी, रिस्क एसोसिएटेड विद ओनरशिप, सेल के केस में ओनरशिप सेलर टू बायर जा चुकी है, तो अगर बाद में जाके गुड्स को कुछ भी नुकसान होता है तो मालिक का नुकसान, मालिक कौन है, बायर। लेकिन यहाँ पे स्टिल अभी तो ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई, तो ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास, तो गुड्स में अगर कुछ भी नुकसान हो जाता है तो नुकसान किसका, सेलर का, जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद ओनरशिप। ये भी सेम बात है। नेचर ऑफ राइट, जस्ट इन रैम, किसी भी चीज की ओनरशिप आपके पास है, याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आप गुड्स को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो, पूरी दुनिया में कोई भी अगर आपके राइट को डिस्टर्ब करता है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, ऐसे ही पढ़ा था। तो जो गुड्स का मालिक हो जाता है वो ओनरशिप एंजॉय कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा राइट है, यहाँ पे अभी आप मालिक नहीं बने हो, यहाँ पे अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या हुआ है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपके पास अभी कैसा राइट है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल। आप मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो और मैं आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूँ डैमेज का, इसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पे तो क्या है, ओनरशिप ही ट्रांसफर हो गई, गुड्स का तो मैं मालिक बन गया, अब मैं एक्शन ले सकता हूं किसी के अगेंस्ट भी, जो भी डिस्टर्ब करेगा उसके अगेंस्ट। यहां पे सिर्फ सामने वाली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। राइट ऑफ रीसेल, सेलर के पास तो अब ओनरशिप ही नहीं है, बेच कैसे देगा, यहां पे अभी तो ओनरशिप उसी के पास है, वो चाहे तो किसी को भी बेच सकते। यहां तक बात समझिए आगे। बचे ये, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, सेलर दिवालिया हो गया, कौन दिवालिया हुआ है, सेलर। जब भी कोई बंदा दिवालिया होगा तो कौन आएगा, वहां पे कोर्ट से एक बंदा आएगा, ऑफिशियल असाइन आया, ये सेलर है, ये बायर है, ध्यान से सुनना। ये हम पढ़ रहे हैं सेल, क्या पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं। ये गाड़ी है, ये क्या है, सेल हो चुकी है, सेल हो चुकी है। सिचुएशन समझना, एक्चुअल में उसमें लिखी आधी है, जो डिस्टिंग्विश है ना उसमें आधी लिखी है, जो केस पूछेगा ना तो आधा नहीं केस पूरा पूछेगा। अब पूरा समझना केस क्या एक्चुअली। ये जो सेलर है ना, इसने गाड़ी बेच दी, इसने गाड़ी बेच दी, बट जो कार है ना, कार स्टिल इन सेलर्स पोजीशन, गाड़ी अभी स्टिल किसके पास है, सेलर के पास है। बात समझ गए, गाड़ी किसके पास है, सेलर के पास है। अच्छा, सवाल ये सर, इसने पैसे दे दिए या पैसे नहीं दिए, दो सवाल है। इसने पैसे दे दिए हैं या पैसे नहीं दिए भाई, क्योंकि इसने भी गाड़ी नहीं दी है तो इसने भी अभी क्या नहीं दिए,
ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ओनरशिप को लेके डाउट नहीं, सेल पढ़ रहे हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। दो सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है इसने अभी पैसे नहीं दिए, इसने क्या नहीं दिए, इसलिए इसने अभी क्या नहीं दी, गाड़ी नहीं दी। हो सकता है इसने पैसे दे दिए हो लेकिन गाड़ी अभी भी किसी कस्टडी में खड़ी है, इसी कस्टडी में खड़ी है। अब सुनो होगा क्या इधर, जब सेलर दिवालिया होगा, जब सेलर क्या होगा, एक आएगा ऑफिशियल असाइनी, कौन आएगा, आ गया। ये सेलर से कह रहा है बता बेटा क्या क्या एसेट्स है तेरे पास, बता क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या लायबिलिटी है। बात समझ गई। ये कह रहा है सर ये एसेट्स है, ये एसेट्स है, ये एसेट्स है। ये कह रहा है एक बात बताइए, गाड़ी खड़ी है नीचे, ये गाड़ी किसकी है, ये गाड़ी किसकी है। ये कह रहा है सर वो गाड़ी ना मैं बेच चुका हूं, वो गाड़ी क्या हो चुकी है, बेच चुका हूं मैं। क्या वो गाड़ी इसकी एसेट्स में आ रही होगी, नहीं आ रही, वो गाड़ी इसके एसेट्स पोजीशन में है लेकिन वो इसके एसेट्स में नहीं आ रही होगी ना। बायर आया, बायर आया पैसे लेके, बायर आया, बायर को पता चला दिवाली हो गया पार्टी, बायर आया पैसे लेके, सर लो पैसे, लो पैसे, पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे। क्या बायर, अब इसको छोड़ो, ये तो बेचारा शांत चुप, अब इसको कुछ नहीं बोलना, इसका काम है कुर्सी पे बैठने का। क्या काम है इसका, बायर आया इसके पास, बायर आया इसके पास, सर वो गाड़ी खड़ी है ना नीचे, वो गाड़ी बेच मत देना, वो गाड़ी मेरे पास है, देखो ये कह रहा है हाँ मुझे पता है, ये लो पैसे, ये लो। ये पैसे इसको देगा या इसको देगा, इसको ना मिलना अब कुछ भी। ऑफिशियल असाइनी को क्या मिलेंगे, पैसे। इसकी एसेट में शो कर रहा है एक डेटर मिस्टर बी 10 लाख रुपए, पैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, क्या मिल जाएंगे, पैसे मिलेंगे। क्या गाड़ी देनी पड़ेगी, हाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, गाड़ी तो आपको देनी पड़ेगी। सर इसने पहले पैसे दे दिए थे, फिर तो पैसे लेने का भी काम खत्म हो गया, पैसे लेने का भी काम खत्म हो गया। ये आया गाड़ी लेने, सर गाड़ी, क्या ऑफिशियल असाइनी को गाड़ी देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी तो पड़ेगी, बिल्कुल देनी तो पड़ेगी। बात समझ गए पहला। अब जरा ट्विस्ट समझना, ट्विस्ट कहां पे है। ट्विस्ट समझिए, ये सेल नहीं एग्रीमेंट टू सेल है। अब मुझे जरा एक बात बता दो, क्या एस की एसेट्स में कार आ रही होगी या नहीं, कार आ रही होगी, बिल्कुल कार आ रही है। बायर पैसे दे चुका है, बायर पैसे दे चुका है, बायर आ रहा है कह रहा है सर गाड़ी, क्या ऑफिशियल असाइनी को इसको गाड़ी देनी पड़ेगी, क्या कहते, सेल तो हुई नहीं है ना, सेल तो हुई नहीं है। ये कह रहा है ये कौन है, अब तो बेचने का काम किसका है, मेरा है, मैं बेचूंगा। कौन बेचेगा, मैं बेचूंगा। ये कह रहा है सर मैंने तो पैसे दे दिए, मेरे पैसे वापस दो, मेरे क्या दो, पैसे वापस दे देंगे, पैसे वापस दे देंगे, पैसे वापस मिलेंगे, पैसे वापस आप ले सकते हो। लेकिन एक समस्या है, लेकिन क्या है, ये जो ऑफिशियल असाइनी होता है ना, इसको किसी को देने होते हैं तो एक कट करके देता है, और किसी से लेने होते हैं तो पूरे लेता है, क्योंकि इसकी एसेट्स का में लायबिलिटी ज्यादा है, इसकी एसेट्स का में लायबिलिटी ज्यादा है। कोर्ट ने कहा है 50-50, कितना, जिसको भी पैसे देने, कितने देने, आधे, लेकिन जिससे लेने हैं उससे आधे लेने, क्या उससे लेने हैं पूरे। तो अगर जब पहले सीन में आपसे पैसे लेने थे तो कितने लेता है, पूरे, लेकिन इस वाले सीन में आपको इसको पैसे देने हैं, ये आपको क्या करेगा, पैसे पे करेगा, क्योंकि इसके पास कैश शो तो कर रहा है, कैश शो तो कर रहा है, दिखा तो रहा है कि लायबिलिटी में आपको पैसे रिटर्न करने, क्या करने, रिटर्न। गाड़ी तो बिकेगी नहीं, गाड़ी तो आप ही गई, गाड़ी तो ये अपने आप बेचेगा, नीलाम करके बेचेगा। अब सवाल ये है, अब जब ये गाड़ी नहीं दे रहा तो आप किधर आ जाओगे, क्रेडिटर में आ जाओगे, कि इसके पास किसी के पैसे पड़े हुए 10 लाख रुपए, तो आप पैसे लेने वापस जाओगे। लेकिन ये जब भी किसी को देता है पूरे नहीं देता, क्या देगा, रेटेबल बोलते हैं उसको, ठीक है, कितने देगा, डिडक्ट करके देगा। बात समझिए। अगर सेलर दिवालिया होता है तो बायर के साथ ये घटना घट सकती है। अगर सेल हो चुकी है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल हो चुकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको गाड़ी मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो ऑफिशियल असाइनी कस्टडी में खड़ी है, चाहे वो सैलरी कस्टडी में खड़ी है, गाड़ी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। प्लस क्या पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पूरे, देने पड़ेंगे पूरे। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट टू सेल हो तो क्या गाड़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, जब सेल ही नहीं हुई तो पैसे क्यों दूंगा, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी दे चुका हूं तो रिटर्न हो जाएंगे, क्या पूरे, पूरे नहीं मिलते। ऑफिशियल असाइनी किसी को भी पूरे पैसे, बात समझ गए।
ये था सेलर, अब दिवालिया किसको कर देना है, आप समझ जाओगे बायर को अपने आप। अच्छी कोशिश थी वैसे, आप ऑलमोस्ट समझ ही गए थे, गुड। वो आपकी गलती नहीं है, आगे का पोर्शन इसमें लिखा ही नहीं था तो, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ लेता ना आगे से, अब लिखा नहीं था, वो इनकी गलती, लेकिन आपने अच्छी ट्राई की, अच्छा लगा मुझे। इंसॉल्वेंसी ऑफ, इस बार कौन दिवालिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑफिशियल असाइनी किसके घर बैठा होगा, बायर के घर बैठा होगा। इस बार ऐसे समझना, इस बार किसके घर बैठा है, बायर। सेल हो चुकी है तो गाड़ी तो उसकी कस्टडी में शो कर रही होगी, लेकिन गाड़ी अभी भी सेलर के पास खड़ी है, गाड़ी अभी भी किसके पास खड़ी है, ऑफिशियल असाइनी बी का, किसका, बी का। बी का ऑफिशियल असाइनी पूछेगा उससे, ये तुम्हारी एसेट्स में गाड़ी आ रही है, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी, ये कहेगा गाड़ी तो सर मिस्टर एस के पास खड़ी है। क्या ऑफिशियल असाइनी उस गाड़ी को रिकवर कर सकता है, नहीं कर सकता? लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ हो तो, अभी तो गाड़ी एसेट्स में शो नहीं कर रही होगी, जब एसेट्स में शो नहीं कर रही होगी तो मिलेगी कहां से? ऑफिशियल असाइनी के पास हर उस चीज का राइट है जिसके पास बायर को राइट हो। अभी तो बायर के पास ही राइट नहीं आया, अभी तो बायर के पास ही राइट नहीं आया, तो वो गाड़ी उससे रिकवर कर सकता है क्या? नहीं। सवाल ये है, बायर ने ना पैसे पूरे दे दिए थे लेकिन अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, गाड़ी तो मिलेगी नहीं, गाड़ी तो मिलेगी नहीं, क्या पैसे मिल जाएंगे? आधे या पूरे? ये लेता पूरे है, देते पैसे कट करके, बात समझ गए? इतनी सी बात, खत्म, गुड। सेल के अंदर अगर पैसे नहीं दिए, फिर तो सेल के अंदर सेल हो चुकी है, बायर ने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? तो क्या होगा, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी? ओनरशिप ट्रांसफर ना, जिसके पास ओनरशिप गई, ओनरशिप तो रिटर्न होनी ही नहीं है, ओनरशिप तो ट्रांसफर्ड। अब सवाल ये है कि ऑफिशियल असाइनी को पैसे लेने हैं देने, अगर लेने हैं तो पूरे लेगा, देने हैं तो डिडक्ट करके देगा। बात समझ गए? खत्म।